आप देख रहे हैं टुडे 24/7 न्यूज। जनसंपर्क अभियान के तहत AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान पहुंचे अमौर विधानसभा के तियरपाड़ा। वहां आम जनता के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया एवं जनता से मुखातिब होते हुए उन्होंने सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया एवं शुभकामनाएं दी। वहीं पत्रकारों का जवाब देते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष एवं अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान ने क्या कुछ कहा, चलिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पिछली बार आपको अमौर की जनता ने आपको जो है विधायक चुन करके भेजा है सर, जनप्रतिनिधि के रूप में। मैं अमौर के जन का और कन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे अपने सेवा का अवसर प्रदान किया है। हम उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में उनके दरमियान में मुझे रहकर उनके दुख, उनके समस्याओं के निदान की जो लड़ाई हमने लड़ी है, चाहे नदियों का हो, पुलों का हो, तो उससे उनका विश्वास मुझ पर जमा है। और दूसरी बात ये है कि मेरे आने के बाद मुझे गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने काफी बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। प्रवासी मजदूरों ने, वो उसको ऐसा लगता है कि मेरे आने के बाद गरीबों की हिम्मत बढ़ी है, नौजवानों का हौसला बढ़ा है। और कहीं न कहीं से जो फ्यूडल सिस्टम है उससे उसको निजात मिली है। जागीरदाराना निजाम, चौधरी का जो निजाम है, लोगों को दबा के रखने का है, लोगों को धमकाने का है, तो लोग समझ रहे हैं कि उससे उनको मुक्ति मिल पाई है। यही वजह है कि लोगों ने मुझे अपार बहुमत से विदा किया। क्या सर AIMIM इस बार जितनी विधायक चुन करके गई है सर, पिछले बार की तरह इस बार नहीं बदलेंगे सर? मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले बार दल बदलने वाले विधायकों का जो हश्र जनता ने किया है, मैं समझता हूँ कि अब कोई दोबारा इस तरह के पाप के करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी साल बिहार का शुरुआत सीमांचल से होगा। ये होगा, ये तो भविष्य की बात करते हैं। आप पास्ट की बात करिए, प्रेजेंट की बात करिए। 2015 के 16 अगस्त से बिहार में जब से अवैसी साहब ने आपको पाँव रखा है, अवैसी साहब की पवित्र इनकलाबी और परिवर्तन की राजनीति यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। क्या लगता है कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट के तौर पर बिहार में अवैसी साहब जो है? मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस की सब्स्टिट्यूट तो हम नहीं बन सकते, लेकिन हम दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, सीमांचल के जो महरूम तबके हैं, मुसलमानों की आवाज हम जरूर बढ़े। मुझे खेद इस बात पर है कि इस वक्त सेकुलर विचारधारा की जो पार्टी अपने आप में थी, उन्होंने अपने गुरूर और घमंड की वजह से अपने आप को ताश की पत्तों की तरह बिखेर दिया है। इससे मैं समझता हूँ कि समाज का नुकसान हुआ है और उनको अपना चिंतन मंथन करना चाहिए। खासकर मैं कहूँगा कि राजद के राजकुमार ने बर्बाद कर दिया। पूर्णिया सांसद के संदर्भ में क्या करेंगे सर? देखिए, मैं तो उनका बड़ा आदर और सम्मान करता हूँ। जब इलेक्शन था तो मेरे लोगों ने उसका साथ दिया था। वो चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई नेता बनकर नहीं रहे, सब किस्म के लोग रहे। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो आखिर किस तकब्बुर में ये कहते थे कि अमौर में अगर मस्तान नहीं जीते तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप देखिए, उनसे पूछिए कि वो अपने कथन में कितने सच्चे हैं। मुझे तो उनके बड़ बोलेपन पर और हैरत हुई जब उसका ये शब्द मैंने सुना कि भगवान झूठ बोल सकता है, पप्पू यादव झूठ बोल सकता है। मैंने समझा कि कोई समझदार आदमी के शब्द इस तरह के नहीं होने चाहिए। एक सवाल है, जमीरा गाँव में नवाज के घर से रोड का निर्माण नहीं हुआ है। उसके बाद निर्माण का काम तो बहुत जगह पर नहीं हुआ है। सड़कों का, पुलों का भी निर्माण करेंगे। उससे ज्यादा ये है कि अमौर पैसा के समाज के निर्माण करने में पूरी ताकत लगाएंगे।